मेघा पूर्णिमा की कहानी। मेघा पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे विशेष रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व वर्षा ऋतु के दौरान आता है और किसानों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है और लोग गरीबों एवं जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अन्य वस्तुएं दान करते हैं। मेघा पूर्णिमा को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। यह दिन वर्षा ऋतु के समापन का प्रतीक होता है और इसे भगवान विष्णु तथा भगवान बुद्ध से भी जोड़ा जाता है। प्राचीन समय की बात है जब धरती पर भयंकर सूखा पड़ा था। महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे नदियां सूख गईं और अन्न उत्पादन रुक गया। इस संकट से बचने के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वचन दिया कि पूर्णिमा के दिन घनघोर वर्षा होगी, जिससे समस्त जीव जंतु और प्रकृति पुनः जीवन से भर जाएगी। भगवान विष्णु के वचन के अनुसार पूर्णिमा के दिन वर्षा हुई और धरती फिर से हरी भरी हो गई। तब से ही इस दिन को मेघा पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन लोग विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और जल, अन्न एवं वस्त्र दान करते हैं। बौद्ध धर्म में मेघा पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया था कि वर्षा ऋतु के दौरान उन्हें ध्यान और साधना करनी चाहिए, जिससे वे आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और चारों ओर जल भर गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे किसी सुरक्षित स्थान पर रहें और साधना करें। जब वर्षा समाप्त हुई, तब सभी शिष्य एकत्र हुए और उन्होंने ध्यान एवं साधना की महान उपलब्धियां प्राप्त की। इसलिए बौद्ध धर्म में इस दिन को वर्षा निवास समाप्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मेघा पूर्णिमा पर विभिन्न अनुष्ठान और रीति रिवाज संपन्न किए जाते हैं। लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करने को शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। व्रत और पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। विष्णु भगवान और भगवान बुद्ध की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान बुद्ध के उपदेशों को याद करें और साधना करें। मेघा पूर्णिमा पर दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग गरीबों को अन्न, वस्त्र, छतरी, जूते और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं। मंदिरों और धर्मशालाओं में विशेष भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की कथा का श्रवण किया जाता है। संतों और महात्माओं के सत्संग में भाग लेना भी पुण्यकारी माना जाता है। मेघा पूर्णिमा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जल संरक्षण है। क्योंकि यह पर्व वर्षा ऋतु के अंत में आता है, इसलिए जल संचयन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। इस दिन जल स्रोतों की सफाई और वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मेघा पूर्णिमा सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। इस दिन वर्षा जल का संचयन करने पर जोर दिया जाता है, जिससे जल संकट से बचा जा सके। वर्षा ऋतु के अंत में शरीर में रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इस दिन व्रत और सात्विक भोजन करने से शरीर को शुद्ध किया जाता है। इस पर्व के माध्यम से समाज में एकता और सद्भाव की भावना उत्पन्न होती है। मेघा पूर्णिमा आध्यात्मिक, धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन लोग भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, दान पुण्य करते हैं और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेते हैं। यह पर्व हमें दया, करुणा, जल संरक्षण और सामाजिक सेवा का संदेश देता है। इस प्रकार मेघा पूर्णिमा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह पर्यावरणीय जागरूकता और समाज के कल्याण का भी प्रतीक है। अंत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की कृपा आप पर सदा बनी रहे।